जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मालदीव को लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आ ही रही है और इन्हीं रिपोर्ट्स में अब ये पता चला है कि मालदीव के पास में भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के बाद जो विमान उसके पास है, उनको विमान को चलाने के लायक सही लोग ही नहीं हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर ये भी आई थी कि मालदीव का टूरिज्म बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है इंडियन टूरिस्ट के वहां ना जाने के कारण। और ऑब्वियस सी बात है, इन सब चीजों के कारण मालदीव की इकोनॉमी भी गड़बड़ा रही है, क्योंकि मालदीव एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक श्रीलंका का ही तरह। तो ऐसे में मालदीव भारत से दो दो हाथ करके क्या वाकई में सही पोजीशन पे है? क्या वाकई में चाइना मालदीव को मदद कर पा रहा है? ये सब चीजें इस समय सवाल के रूप में मालदीव के मोइज़ू के सामने खड़ी हुई। दरअसल भारतीय सैनिकों की वापसी के कुछ दिनों बाद मालदीव ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उसके सैनिकों के पास में भारत की तरफ से दिए गए 3 विमानों के ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज नहीं। रविवार को वहां की लोकल मीडिया में जो द्वीप देश है मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मोमून के हवाले से ये खबर जो है बाहर निकाली गई। मोमून का कहना है कि मालदीव के सैनिकों ने विमान चलाने की ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन वो इसे पूरा कर नहीं पाए और अब हालात ये हैं कि उनका एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो भारत की तरफ से दिए गए विमानों को ऑपरेट कर सके। दरअसल बात तो यह भी है कि भारत ने अपने सैनिकों को 21 दिनों पहले ही वापस बुला लिया। इसको लेकर मालदीव मीडिया में काफी खुशी की लहर थी। वो लोग कह रहे थे कि देखो भैया, भारत के लोग तो जल्दी डर के मारे दुम दबाकर भाग गए, लेकिन अब असलियत सामने आ रही है। दरअसल मालदीव की न्यूज प्लेटफॉर्म अदादू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोमून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल मतलब MNDF के पास अभी भी प्लेन्स को चलाने के जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वो सैनिक नहीं है जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो। एक सवाल का जवाब देते हुए मोमून ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान हुए समझौतों के तहत कुछ सैनिकों ने भारत की तरफ से मिले एक डॉर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी, लेकिन अब भी कोई ऐसा सैनिक नहीं है जो इन प्लेन्स को उड़ा सके। उन्होंने कहा क्योंकि ये एक ट्रेनिंग थी जिसमें कई लेवल्स को पार करना जरूरी था, हमारे सैनिक अलग अलग कारणों से उसे पूरा नहीं कर पाए। सीधी सी बात है, कैपेबल नहीं थे तो पूरा कहां से कर पाएंगे। इसीलिए इस समय मालदीव की सेना में कोई भी ऐसा सोल्जर नहीं है जिसके पास HAL विमानों और डॉर्नियर को उड़ाने के लिए लाइसेंस हो या फिर हो पूरी तरह से इन प्लेन्स को उड़ाने के लिए कैपेबल हो। हालांकि जब मोइज़ू विपक्ष में थे तब उनकी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछली सरकार की आलोचना करी थी और कहा था कि मालदीव की सेना में सक्षम पायलट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी विमान उड़ाने के लिए भारतीय सैनिकों को रखा गया है। लेकिन अब उनकी ही सरकार के मंत्री ने उनकी ही पोल खोल दी है। दरअसल ऐसा ही होता है, जब आप विपक्ष में बैठे होते हो तब बोलने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, तो मुंह खोल देते हो और बक देते हो, लेकिन जब बात खुद के ऊपर चीजें लेने की आती हैं तब असलियत में पोल खुलती कि आप खुद में क्या वाकई में तो सक्षम हो भी। मोमून की इस पूरी टिप्पणी के बाद मतलब एक दिन पहले ही मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा था कि मालदीव देश में 76 भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद उनकी जगह पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भेजे गए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही भारत की तरफ से मालदीव को भेजे गए हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भी किया था। मालदीव में भारतीय सैनिकों के जाने का सबसे बड़ा कारण वहां की सेना को भारत की तरफ से दिए गए विमान चलाने की ट्रेनिंग देना ही था। भारत ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और अब्दुल्ला यमीन की सरकार के दौरान 2 HAL हेलीकॉप्टर्स मालदीव को दिए थे। वहीं डॉर्नियर विमान पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोली की सरकार में भारत की तरफ से मालदीव को एक तोहफे के तौर पर दिया गया था। मालदीव के विदेश मंत्री जमीन ने कहा है कि भारत के साथ हुआ हालिया समझौता जिसमें सैनिकों की जगह प्लेन को ऑपरेट करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को रखा गया है, उसमें भी मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देना शामिल है। उन विमानों का इस्तेमाल मालदीव में मानवीय कार्यों के लिए और जो इमरजेंसी टेक्निकल चिकित्सा इन सब चीजों के लिए किया जाएगा, क्योंकि मालदीव में कई सारे द्वीप हैं, तो ऐसे में कई बार बाय रोड जाना पॉसिबल हो नहीं पाता है। मालदीव सरकार का कहना था कि देश में 89 भारतीय सैनिक मतलब 89 इंडियन सोल्जर्स मौजूद हैं। 10 मई को विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करी थी कि मालदीव से भारतीय सैनिक पूरी तरह से वापस जा चुके हैं। उनकी जगह पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर दिया गया है। दरअसल चाइना समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मोइज़ू ने सरकार में आने के तुरंत बाद ही भारत से कहा था कि वो अपनी सेना को वापस बुला ले। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान मोइज़ू ने लोगों से वादा किया था कि वो द्वीप देश से भारतीय सैनिकों को भेजकर ही दम लेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया।
हालांकि भारत सैनिकों की जगह पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मालदीव भेजकर कूटनीतिक जीत हासिल करने में सक्षम रहा था। और अब जबकि समझ में सीधे सीधे तौर पर आ रहा है कि मालदीव के सोल्जर्स को प्लेन उड़ाने नहीं आते हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय सैनिकों को वापस भेजकर किसकी यहां पर इज्जत का मलीदा हुआ है वो अब आप खुद ही समझ सकते हैं। और क्यों आखिर मालदीव ने ये सब किया है अपनी जनता को परेशान करते हुए, बीआईयू को मोइज्जू ने क्यों किया है, ये मोइज्जू ही बता सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।